चलो भाई, एसएससी सीजीएल 20 सितंबर को 3 शिफ्ट में जो पेपर होता है आपका एसएससी सीजीएल 2025 के, उन्हें आपको डिस्कस करने वाले हैं इसमें 20 सितंबर को, और उसमें भी टॉप क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहली शिफ्ट में जो सवाल आए थे टॉप पीवाई की, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, √3x, क्या लिखा हुआ भाई आपका, √3x 3+x माइनस प्लस के √3 - x अपॉन में 3+x माइनस के 3 - x इक्वल टू 2 दे रखा है। x समान चाहिए। एक पढ़ा होगा आपने, CND लगा दो, कंपेंडो डिविडेंडो योगानुपात, यूज CND, यहाँ लिख लो बगल में यूज CND। CND का यूज करने पर, CND पे यूज करोगे तो एक बार ऊपर जुड़ जाएगा, उसी में से कट जाएगा। CND क्या होता है आप लोग जानते होंगे। CND होता है, अगर आपके सामने A/B = C/D लिखा है और यूज CND करोगे तो A में एक बार ऊपर जोड़ दो, ये घटा दो, सेम साइड दूसरी साइड भी करो। इसे कहते हैं CND फॉर्म। क्या कहते थे? CND फॉर्म, योगानुपात कहते हैं। यही बात यहाँ यूज करनी थी। क्या भैया, एक बार जाके अगर मैंने ऊपर जोड़ दूंगा तो माइनस वाला इससे कट जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएंगे। 2 क्या हो जाएगा, √3+x हो जाएगा। सेम बात इसमें से घटाऊंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 गुणा √3 - x हो जाएगा। और नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 2 और 1 कितना आएगा, ऊपर 3 होगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर अगर मैं करूंगा रूट हट जाएगा तो ये 3+x आएगा, ये 3 - x आएगा, ये स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, नीचे 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या CND दोबारा लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3+x आएगा, 9 का करूंगा 27 - 9x आएगा, ये 10x आएगा, 10x आएगा, और ये 24 आएगा, और x बराबर 12/5 आएगा। तो हमसे यही पूछा था, x समान कितना है, 12/5 आएगा। ठीक, तो ध्यान रखना आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 12/5। ठीक, नेक्स्ट सवाल। चलो भैया, ये CND पे सवाल था आपका, कैलकुलेशन। ये सवाल बहुत अच्छा, और ये कई बार रिपीट हुआ है इस तरह की, इस बार इसमें 2025 में कई बार रिपीट हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्या कहना है, एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक विशेष डाइनिंग टेबल खरीदता है, कितने में बेचता है वो, ₹1,000 में बेचता है, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, मार्जिन मिलता है। एक उत्सव अवधि के लिए एक प्रचार रणनीति के रूप में समान टेबल पर अंकित मूल्य का 1.6 जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1.6 जेड। अच्छा, इंग्लिश में सही है, ठीक है। सब्सटेंशियल एज ए प्रमोशन स्ट्रेटजी फॉर ए फेस्टिव पीरियड, द मार्क प्राइस ऑफ द आइडेंटियल टेबल इज एल्यूरेटेड द 1.6 जेड। ठीक है, इस समय योजना के बाद एक स्थापित अंकित मूल्य पर भी 20% की रियायत छूट दी जाती है, पर जानना चाह रहा कुल मिला के इससे फाइनली कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो ये बता दीजिए मुझे, खाली ये बताइए 25% का लाभ होता है, 25% की वैल्यू जानते हैं, ये बता दो आप, 1/4, मतलब कायदा से वो चीज 4 की होगी, कितने बेची होगी आपने, फिर 5 की, है ना। अपने मन से एक काम किया हमने, 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, 4 की चीज कितने में की होगी, 5 की। अपने मन से मैंने मान लिया CP 40 है तो SP कितना होगा, 50। मैंने कितने में बेचा, 50 में, और जो बेचा है वो क्या चीज है, जेड में बेचा। यहां से क्लियर हो रहा है जेड का मान कितना आ गया बेटा आपका, 50 आ गया। उससे एक बात हो गया भाई, देखो उसने कहा इसका MRP हमने 1.6 जेड कर दिया, 1.6 जेड, जेड की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 50 मानी है मैंने, 80 हो गया। इस पर 20% डिस्काउंट देने को बंदा तैयार है, 20% डिस्काउंट वस्तु बेची। डिस्काउंट हमेशा MRP में दिया जाएगा, 8 दूनी 16 रुपए कम कर दोगे, कितने में बेचोगे, इसे 64 रुपए में आपने दोबारा से बेचा है, 64 में बेचा। तो ये जानना चाह रहा फाइनली क्या हुआ, अरे 40 का CP था, फाइनली कितने में का, 64 में, कितने का लाभ, 24 का, कितने पे, 40 पे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है। ओवरऑल इस बंदे को 60% का फाइनली क्या होगा, लाभ होगा। आंसर क्या है बेटा आपका, डी आएगा। लैंग्वेज से बच्चा डर जाता है कि क्या बोल रखा है, सवाल बहुत इजी था। ठीक है, 25% लाभ का मतलब होता है 4 की चीज 5 में, अपने मन से 40 की चीज 50 में, जो बेचा है, बेचा तो तुमने जेड में दिखा रहा है,
तो हमने यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो गई मान ली, थोड़ी देर के लिए 50 मान ली, 1.6 जेड में बेचने पर, तो इसका मतलब कितने में एमआरपी हो गया 80, 20% डिस्काउंट दिया, कितने में बेचेगा 64, तो 40 की चीज 64 हो गए, कितने का लाभ 24, 40 पे तो कितने परसेंट 60। आप कुछ ही मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई यहाँ 100 मान लो तो यहाँ 125 मानोगे, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, फिर सॉल्व करना, आंसर वही आएगा, आंसर परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम को 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, तो मुझे बताइए कितने आदमी थे भैया आपके, हम कह देंगे कितना काम है टोटल, हम कह देंगे 15 आदमी, 15 आदमी थे 24 दिन में, जो डेली कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, ये काम हो जाता है 6 दिनों के बाद, कितने दिन बाद 6 दिन के बाद। अच्छा ये बताइए काम कितने दिन में पूरा हो सकता था, कितने दिन बाद प्रॉब्लम आ गई 6 दिन के बाद, इसका मतलब काम बचा कितने दिन का भाई 18 दिन का, मतलब कह सकता हूं मैं 15 आदमियों का काम 18 दिन का बचा हुआ है, जो कि डेली कितने घंटे काम करते हैं 8, ये समझ में आए। अरे यार 24 दिन का काम है, तुमने करके कितने दिन दिया अभी 6 दिन, बचा कितने दिन का है 18 दिन का, ये काम बचा हुआ। अब हुआ क्या, इसमें हमने कहा 5 आदमियों को और जोड़ दिया, 15 पहले से, 15 और 5 कितने आदमी हो गए 20 आदमी हो गए, और उनके घंटे हमने कम कर दिया, अब 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं 6 घंटे, कितना टाइम और लगेगा, टी जानना चाह रहा है। तो भाई देखो कायदा से वो टाइम 18 दिन का काम था, अब आदमी कितने काम कर रहे हैं 20, लेकिन अब डेली कितने घंटे काम करेंगे 6, तो ये बताइए 15 गुणा 18 20, 20 गुणा 6, टाइम अभी भी कितने लगेगा 18 ही लगेगा, टाइम कितना लगेगा अभी भी 18 ही लगेगा। क्लियर है, हाँ काम बचा कितने दिन का था 18 दिन का, पर 20 आदमी काम करने, क्षमता दोनों जगह आदमियों की बराबर है, कुछ करने की जरूरत थी नहीं, इसलिए यहाँ पर समान क्षमता वाले 20 आदमी 6 दिन करें, 6 घंटे काम करें, कितना टाइम लगेगा, कितना आंसर आएगा बेटा आपका 18 आएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इधर देखो, एक परमेय संख्या को एक अपरमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार संख्या प्राप्त की जाती है, सदैव परमेय, सदैव अपरमेय, सदैव पूर्णांक, कभी परमेय कभी अपरमेय, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इंटीजर, समटाइम रेशनल, समटाइम क्या है बताओ आंसर। व्हाट टाइप ऑफ द नंबर एक्सेप्ट द मल्टीपल द रेशनल नंबर विद, अच्छा रेशनल नंबर जानते हैं, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, वो नंबर गुरुजी पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसे रेशनल कह सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई को क्या मानते हैं हम इरेशनल नंबर, √2 को क्या मानते हैं इरेशनल, या सीधी भाषा में कहें जिनके मान फिक्स नहीं है, जिनकी वैल्यू संभव नहीं है, जिनका मान फिक्स नहीं है, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, पाई, वार, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हुई √2, √3, इस तरह की जितनी वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं आपकी इरेशनल वैल्यू है। तो देखो भाई एक बात बताओ, एक कह रहा है परमेय संख्या ले लो, मान लो 2 ले ली, एक अपरमेय संख्या ले ली, मान्य √2 ले ली, तो ये क्या आएगा 2√2, भाई इसका मान भी तो फिक्स नहीं है, क्योंकि √2 का मान थोड़ी बता पाएंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा सदैव क्या मिलेगा आपका अपरमेय संख्या इरेशनल मिलेगा। एक ही केस है, कायदा से इसे बोलना चाहिए नॉन जीरो नंबर वर्ड यूज करना चाहिए। अगर कोई कहेगा सर रेशनल, जीरो भी एक क्या होता है रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसने क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का है, पी नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं कहा है, तो जीरो भी एक कैसा नंबर होता है रेशनल। अगर जीरो में मैं √2 इसका मल्टीप्लाई किया तो अभी क्या आ रहा है जीरो ही आ रहा है, खाली वैसे सवाल को जो सही था ना वो अलग बात है, एसएससी ने गलती मानी थी, बाद में से सही करके दिया था, तो आंसर जो दिया था एसएससी वालों ने सदैव क्या दिया था अपरमेय दिया था, लेकिन एक जीरो एक वर्ड है, तो ये खाली एक टाइम पे ऐसा होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है जहां पर क्या हो जाता है रेशनल हो जाता है, खाली जीरो वाले केस पे, समझ पा रहे होंगे है ना। ठीक, नेक्स्ट सवाल, 8 लगातार सम संख्याओं का समूह का एवरेज कितना है 41 है। इनमें देखो ऐसे सवालों के लिए पहले पूछ सकता है, इनमें एक ग्रुप है 8 इवन नंबर है, उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, या जो बड़ा नंबर और छोटा नंबर है उनका डिफरेंस क्या होगा, या योगफल क्या होगा।
अगर ऐसा सवाल आता, अगर सबसे बड़ा नंबर पूछे आपसे, लार्जेस्ट नंबर पूछे, तो याद रखना जो एवरेज होता है प्लस n माइनस वन लगा लेना, और आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे एवरेज माइनस के n माइनस वन लगा लेना। कहने का मतलब ये है एवरेज कितना था आपका 41, ग्रुप कितने का 8, 8 में से गए तो 7, सबसे बड़ी संख्या 48 होगी, 41 माइनस 7 34 होगी। इन दोनों का योगफल पूछा है, योगफल पूछा है तो आंसर कितना आएगा 82। तो याद रखना ये जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए, ये जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए इसे याद रखना। जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला रिजल्ट ये है ना, ये ऑड और इवन दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर यही सवाल यहाँ पे किसका है बेटा आपका, ये सवाल यहाँ पर किसका है सम संख्याओं के लिए, और यही वर्ड होता किसके लिए विषम संख्या ऑड या इवन के लिए, रिजल्ट यही काम आता है। लार्जेस्ट नंबर पूछे जाएगा ग्रुप में तो जो एवरेज दे रखा है प्लस n माइनस वन कर लेना, उस एवरेज उस ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 48, उस ग्रुप का सबसे छोटा नंबर क्या होगा 34। योगफल पूछा है जोड़ दो, अंतर पूछा तो माइनस कर लेते, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 82 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब सुनो भाई और देखते हैं क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म का निर्माण किया जाता है। उसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय क्रम का अनुसरण करती है जो पहली परत में 4 सेंटीमीटर बढ़कर चौथी परत तक 16 पहुंच जाती है। प्रिज्म का आयतन क्या होगा? प्रिज्म का आयतन जानते हो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया बेस इंटू हाइट। भाई एक वर्गाकार है, वर्गाकार की भुजा कितनी है 5, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना होगा 5 का स्क्वायर। हाइट कैसे निकालोगे यार? हाइट आपने देखो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे टोटल हाइट, आप बताओ पहली हाइट कितनी है 4, 4 परतें ये भी एक ये, और लास्ट वाली कितनी बेटा आपकी 16। अब जानना चाह रहा है टोटल हाइट कैसे निकालेंगे। ये क्या है जो हाइट है ना वो एपी फॉर्म में, किसमें एपी में। अच्छा एपी में अगर 4 टर्म एपी में लिखें, जैसे 4 टर्म आप एपी में लिख लो, देखो मैंने ये किस में लिखे एपी में, ये 4 टर्म किस में लिखे एपी में लिखे। वो कह रहा है जो हाइट है ना किस फॉर्म में ये किस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो एक चीज समझ में आ रहा है जब 4 टर्म आपके एपी में होते हैं फर्स्ट और लास्ट का सम, और इन दोनों का सम भी क्या होता है बराबर, 2 और 11 13, 5 8 13, ये क्लियर है। 4 और 16 भी कितना होगा 20, ये दोनों का टर्म भी का भी सम कितना होगा 20। टोटल हाइट क्या हो जाएगी, या कुछ दिमाग और लगाएंगे, 4 है ये 8 है ये 12 है, ये कितना होगा 16, एपी वाली हो गई ना। या आंसर ही तो देना है, फर्स्ट और लास्ट का सम 13 तो बीच वालों का भी सम क्या आएगा 13, ये समझ रहे हैं ना। तो ये 4 और 16 का सम कितना है 20, इन दोनों का भी सम क्या होगा 20। टोटल हाइट क्या होगी 40, 25 गुणा 4 ये कितना आएगा, इसका आयतन आएगा 1000। आयतन कितना आएगा बेटा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, साइन थीटा का मान है भैया, साइन थीटा का मान है, साइन थीटा साइन एक्स का है 0.6, 0.6 को कह सकता हूं 3/5, क्या कह सकते हैं 3/5। ये क्या चीज है परपेंडिकुलर, ये क्या चीज है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस कितना 5, और बेस निकल आएगा कितना आएगा 4। हमसे पूछा है अच्छा थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 0 से π/2 90 के बीच में वैल्यू करती है, और 90 0 से 90 के बीच में ऑल वैल्यू पॉजिटिव। साइन 2 थीटा साइन 2x cos 2x। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin, कोई भी लगा ले। अब क्या वैल्यू तो रखनी है, इधर आ जा, इधर आएगा 2 sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, cos x की वैल्यू क्या आएगी 4/5 प्लस 1 sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, स्क्वायर करेगा 9/25। अब मुझे बताओ 4 × 12 दूनी 24 है 1 प्लस ये कितना आएगा 9 दूनी 18/25। अब बताओ कैलकुलेशन ही तो सॉल्व करनी है,
24 में से 18 गए तो 6/25 +1 क्या आता है 31/25। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी, 31/25 आएगा 1.24, 1.24। एक ही तो ऑप्शन है 25 एंगल 25 1 पॉइंट समथिंग, भाग भी नहीं देना, आइडिया लग जाएगा। आंसर आ जाएगा भाई आपका, कितना आएगा 1.25। ठीक, ध्यान रखना। तो भाई आंसर आ जाएगा बेटा आपका 31/25। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा 1.24। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ये 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो बढ़िया सवाल थे आपके पीवाई की थे वो कराए। अब आते 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में। यार ये कह सकते हैं पूरी शिफ्ट का एक निचोड़ होता है, जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपको मैं करा देता हूँ। 3 साझेदार थे पी क्यू आर, 3 दोस्त थे, एक पी था, एक क्यू था और एक आर था। इन्होंने जो पैसा लगाया था स्टार्टिंग में 6 7 9 में लगाया, बाद में यही रेशियो 8 9 और 11 हो गया। ये बताइए मुझे खाली इसने कितना पैसा जोड़ा था इसमें, इसने जोड़ा था इसमें कितना 30,000, इसमें कितना जोड़ा था इसने 25,000। अब वो जानना चाह रहा है इसमें कितना जोड़ा होगा। ठीक है, एक बात बताओ, अब मैंने कहा यार एक सिंपल तरीके से करना है तो इस तरीका से ले, जो जिससे करेगा टेंशन नहीं लेगा। तरीके तो रेशियो फीसियो वाले भी कई आ जाते हैं, पर मेरे तरीके से एक से करेगा ज़्यादा आसान है। हम सीधे जाते ही, मान लो देसी बात, हम सीधा बात है, इसकी धनराशि कितनी थी 6R, ये कितनी थी 7R, इसमें कितना जोड़ा गया 30,000, इसमें कितना जोड़ा गया 25,000, रेशियो कितना हो गया 8:9। क्या करते हैं ऐसे सवालों में, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 गुणा 6 कितना आएगा 54R, 9 गुणा 3 कितना आएगा 27, 7 गुणा 8 कितना आएगा 56, 25 गुणा 8 कितना आएगा 200 के, ये कितना आएगा 2R, ये कितना आएगा 70 के, आर का मान कितना आया 35 के, आर का मान कितना आया 35 के। ठीक है, आर का मान 35 के आया। मुझे पूछा जा रहा है आर का मान 35 के आया, तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देना, आर का मान 35 के आया तो मैं पूछूं पी की सैलरी स्टार्टिंग में कितनी होगी। स्टार्टिंग में सैलरी होगी 6 गुणा 35 के, कितनी होगी 210 के। बाद में इसको कितने पे जोड़ दिए गए थे इसके अकाउंट में, 30 और जोड़ दिए गए, तो कितना हो गया था ये 240 के हो गया था, 240 के हो गया था, जो कि ना। ठीक है, फाइनल में इसका रेशियो कितना दे रखा 8, एक का मान कितना आया 30 के आया, कितना आया बेटा आपका 30 के आया, कितना आया बेटा एक का मान 30 के आया इसका भी। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों जगह रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं, ऊपर वाला 35 के आ रहा है, नीचे वाला ये आ रहा है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ एक आर की वैल्यू कितनी है ये, तो इसका मान कितना आएगा देखना, 9 पंजे 45, 9 थी 27 और ये 31, ये कितना आएगा भाई 30, ये कितना आएगा 330, 315 से 330 हो गए, कितना जोड़ा गया 15 के, कितना जोड़ा गया था ये 15 के, बता रहा हूँ है ना। तो आंसर कितना आएगा 15 के आएगा। ठीक, अब सुनो, जो करो ठीक है यार। तो आपने एक चीज नोटिस किया क्या, ये 6 रेशियो, इसमें 30 जोड़ दो, 7 रेशियो 25,000 जोड़ा, ये फाइनल रेशियो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक रेशियो वैल्यू कितनी है 35। हमने आर किसके साथ लगाया था स्टार्टिंग वालों के साथ, तो 9 रेशियो वैल्यू कितनी है 315 के। ठीक है, अब यहाँ पे तूने देखा एक का मान कितना है 35 के, तो 6 रेशियो कैसे कितनी आई 210 के, इसमें कितना जोड़ा 30, तो ये कितनी होगी फाइनल 240 के, इसकी वैल्यू कितनी है फाइनल 8। यहाँ पे फाइनली वाले के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, एक रेशियो वैल्यू 30, यहाँ पे एक रेशियो वैल्यू 35, यहाँ पे एक रेशियो वैल्यू 30, तो इनके बीच में अंतर कितने का दिखा रहा है 15। ये इसका ओरिजिनल तरीका है, इस पर कोई भी सवाल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई जगह पर कई तरीके और भी काम आ जाते हैं, तरीका वैसे ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। क्या है आंसर देने के लिए कि भाई 3 दोस्त थे, एक का नाम पी था, एक का नाम क्यू था, एक का नाम आर था, इनका जो रेशियो था 6 7 रेशियो 9 था। अब फाइनली जो रेशियो हो गया था वो 8 9 11 हो गया है। 8 9 11 होने के मतलब एक बात समझ में आई है
क्या समझ में आई 8 9 11 में? इसमें कितना जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था 30,000। इसमें कितना जोड़ा गया है? 25,000। अब समझाना है तो ये लग जाता है कई जगह पे, ये भी काम आ जाता है। क्या भैया 6 से 7 कितने रेशियो बढ़ाए? यहाँ 1 रेशियो, 1 रेशियो बढ़ाए। यहाँ कितना कम हो गया है? कितना बढ़ा है भैया? 5,000 कम हुआ है? इधर 1 रेशियो बढ़ा है लेकिन रुपये में कितना कम हुआ है? 5,000। यहाँ बताइए यहाँ कितने रेशियो बढ़ गया है? 2 रेशियो। तो कायदा से यहाँ पे कितना कम होना चाहिए भाई? 1 का मान कितने के बराबर? 5,000 के। तो 2 का मान कितने के बराबर है? 10,000 के। कितना 10,000 कम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 15,000। तो हम कह देंगे जो आर वाला बंदा था उसने कितना बढ़ा दिया था? कितना बढ़ा दिया? 15,000 बढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है वो वाला जो तरीका है वो हर जगह अप्लाई करेगा। ये कई जगह पर अगर रेशियो घुमा दिया तो परेशान कर भी सकता है, गलत भी आ जाए, लेकिन वो वाला तरीका कहीं पर भी गलत नहीं होगा, वो आंसर आपको देख ही चली जाएगा। ठीक, चलो क्या कह रहा भाई? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 40 लाख रुपए इसने कितना खर्चा किया? टोटल सीपी 40 लाख। उसने कितने एप्लीकेशन बनवाए थे? 800 लाइसेंस बनाए थे। तो एक कितने का पड़ा? कायदा से एक कितने का पड़ेगा भाई? तो एक के लिए सीपी कितना आया? सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 4 लाख है, 40 लाख है, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 40। कितने खरीदे थे ऐसे लाइसेंस? 800। तो मैं ये कह दूंगा कितना हो गया ये? हम कह देंगे यार कितना आएगा ये? 5,000 आएगा ना। कितना आएगा बेटा आपका? 5। एक लाइसेंस कितने का मिलेगा सबसे? 5,000 का। अब सुनो, उसने क्या किया, उन्होंने अपने शीर्ष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस तो फ्री में प्रदान कर दिए। 800 में से कितने गए? 50 तो दे दिए, फ्री में दे दिए। और उन्होंने नहीं शेष लाइसेंसों के लिए प्रति लाइसेंस 6,000 रुपए के बाजार मूल्य पर 15% के डिस्काउंट बेचे। 15% डिस्काउंट मतलब 6,000 पे 15% निकालना 1500 को 90, 900 रुपए कम कर दो, है 900 रुपए कम कर दो। कितने में बेच रहा है पता है? एक को 5100 में। कितने बेच रहा है बेटा वो? एक को कितने बेचेगा? 5100 में। भाई 6,000 रुपए एमआरपी रख रखा है, प्रत्येक पर 15% डिस्काउंट देगा, तो 6,000 का 15% कितना होता है? 900 रुपए कम कर दो। कितने में बेचेगा? एक को 5100। इसके अलावा वो 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस फ्री दे रहा है। तो मुझे बताओ 9 लाइसेंस बेचेगा, सेल करेगा 9, फ्री कितना देगा वो? 1, मतलब टोटल कितने गए? 10। एक बात बताओ, उसके पास बचे कितने थे? 800 में से 50 तो गए, 800 में से 50 तो ये गए, कितने बचे? 750, 750 बचे। टोटल बचे कितने? 750। मैं ये कह सकता हूं क्या उसने जो फ्री दिए वो कितने दिए? फ्री कितने दिए? 75। और इसका मतलब उसने सेल कितने किए थे? उसने सेल किए थे, कितने किए थे भाई? 45, 63, 67। कितने किए थे? 675। अच्छा तूने एक चीज नोटिस किया? क्या नोटिस किया पता है तूने? क्या? 675 तूने सेल किए, ठीक है, और कितने के भाव से सेल किए तूने? 5100 के। कितने के भाव से? 5100। तो मैं एक बात और बताऊं ना, सीधा सीधा में ऐसे बात की जाए, क्या इसने यहां से, अगर मैं बात ऐसे की जाए, इधर देखना भाई, टोटल उसके पास 800 लाइसेंस है, 50 तो उसने ऐसे दे दिए। 50 ऐसे देने का मतलब कितने की चीज फ्री में दे दी उसने पता है? 50 लाइसेंस। एक कितने का है पता है? 5,000 का। 50 दे दिए, कितने के दे दिए? 2.5 लाख के। कितने के? जो फ्री में दिए, हम कहें अगर मैं पूछूं फ्री में कितना दे दिया उसने, या नुकसान कितना हो चुका उसे, या मैं सीधा देसी भाषा में फ्री में देने का मतलब इसे लॉस हो गया। 5,000 का एक था और तूने ऐसे कितने बेच दिए पता है? 50 फ्री में दे दिए। तो हम कह देंगे तूने 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो तूने क्या दे दिए? फ्री में दे दिए। अच्छा तूने कमाया कितना है भाई ये बता?
तूने एक पे कितना कमा रहा है? मात्र 100 रुपये, क्योंकि तुझे एक पड़ा कितने का था? कितना पड़ा था? 5,000 पड़ा था। तो 5,000 का पड़ा था, एक पर 100 रुपये कमा रहा है। तो मात्र बेचे कितने तूने? 675 तो बेचे तूने। तो यहां से प्रॉफिट कितना कमाएगा? 675 बेचे, एक पे 100 रुपये कमाएगा, 67,500। ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल हो गया, उसे लॉस हो गया। कितने का भैया? ये कह देंगे 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 24 में से 1,82,500 का। और कितने पे हुआ है पता? टोटल कितना खर्चा किया था उसने? 40 लाख। तो एक पहला नंबर तो ये हटा दो, आंसर सॉरी प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। यही आएगा क्या? क्योंकि आंसर तो लॉस ही होगा। 1,82,500 का लॉस है। कितने पे? 40 लाख पे। भाई एक ही ऑप्शन था लॉस में, तो आंसर तो यही आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 और 1 4। हमारा आंसर तो कुछ और आना चाहिए यार। क्या गलती कर रहे भैया? कुछ गलती की है क्या? एक बार दोबारा देख लेते हैं, कहीं गलती नहीं हुई है तो। भाई देखो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 40 लाख की कुल लागत पर एक एप्लीकेशन के 800 लाइसेंस विकसित किए। 800 लाइसेंस विकसित किए, तो मैं ये कह सकता हूँ एक लाइसेंस कितने का पड़ा उसे? 5,000। उन्होंने अपने शीर्ष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस निःशुल्क दे दिए। 50 तो ऐसे दे दिए, 50 दे दिए। एक 5,000 का, तो मतलब तूने 2.5 लाख रुपए तो पानी फेंक दिए, फ्री दे दिए ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसने लाइसेंस किया, शेष लाइसेंसों के लिए उन्होंने 6,000 रुपये का MRP रखा है, 15% का डिस्काउंट देता है। और 6,000 पे 15% कितना होता है? 15 चौक 90, 900 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने का बेचेगा वो? 51। इसके अलावा भी उसने क्या किया है? खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंस पे एक वस्तु फ्री दे रहा है। मतलब वो सेल करेगा 9, फ्री देगा 1। टोटल उसके पास से कितनी वस्तु गई? 10। अब बताओ, उसने 50 तो पहले दे चुका है, 800 लाइसेंस से बचे कितने? 750। टोटल उसके पास 750 बचे। कितने गुना? 75 गुना। फ्री कितने गए होंगे? 75। बेचे कितने होंगे उसके? 675। अब ये बताओ, प्रत्येक पे कितने का लाभ कमा रहा है वो? प्रत्येक पे जो बेचे हैं उसी पे तो कमा पा रहा है ना प्रॉफिट। तो जो भी बेचा होगा, भाई ये तो फ्री वाले, इन पे थोड़ी प्रॉफिट कमाएगा। तो ये बेचा होगा उसने 675 पे, कितने का लाभ कमाएगा वो? 100 रुपये का। 100 का लाभ कमाएगा, तो ये कितना आएगा? 67,500। देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इसे 1,82,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने पे? 40 लाख पे। आंसर तो यही आना चाहिए। कि गलती कर रहे हैं क्या? देखो यार, हाँ, दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से कर लो। एक तो जैसे मैंने कही, एक तो ये 50 फ्री दे दिए तो यहाँ लॉस हो गया 2.5 लाख, और ये 675 वाले से हर एक पे 100 रुपये प्रॉफिट कमाए, ये प्रॉफिट जोड़ दो। और एक काम और करना है ना, ये भी तो फ्री दिए, ये भी तो 75 फ्री दिए, इनका भी क्या होगा? लॉस होगा। इनका भी लॉस होगा, 75 वालों का भी लॉस हुआ। कितने के हिसाब से? 5,000 के हिसाब से। कितने का लॉस हो जाएगा भाई आपको? 25, 35 और 2 37। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं? 5,000 का गुणा करेगा 375 000 ये क्या हो गया? यहां से भी लॉस हो गया। अब ओवरऑल चेक कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस वाले को ओवरऑल आ जाएगा। यहां से सॉल्व करने बैठेंगे तो 2.5 लाख ये रहे हैं, और ये 75 लाख ये रहे। कितना हो गया भाई? 2.5 और ये 75, या कितना हो गया? 5 5, ये 5 और 2.5 6 6 25 हो गए। 6 25 में से 6,25,000 में से 67,000,
क्या कह रहे हो? ये कर देंगे यार, देखो यहां से टोटल कुल मिला के फ्री कितनी दी है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कह देंगे टोटल सीपी कितना हो गया उसका, हमने कहा 40 लाख रुपए सामान पे खर्च किया है, हमको मिलेंगे कितने, हमको खाली जो पैसा मिला है ना वो हमें मिला है 675 आर्टिकल का। और एक आर्टिकल को देखा जाए ना, एक आर्टिकल को अगर देखा जाए ना, उसने एक बात कही है, एक आर्टिकल को देखा जाए तो खाली कितने में, एक आर्टिकल को देखा जाए उसने कितने का बेचा है बेटा, एक आर्टिकल को 5100 में, 5100 बेचा है, एक आर्टिकल को कितने बेचा है बेटा उसने, 5100 बेचा है। यहाँ से निकाल लेंगे यार, और यहाँ से निकाला अगर आपने, अगर हम कह देंगे 675 और 5100 आपने सीधा कर लेंगे यहाँ से, अगर करने बैठे तो हम कहेंगे इसका आएगा 34,42,500। तो देखो वैसे इसके ऑप्शन ऐसे थे, करने की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं ऑप्शन तो मैंने सीधा ये तीनों कट कर दिए थे, है ना, ऑप्शन तो देखते ही कट कर दिए ना, ये तो क्लियर है। क्या होगा इसे, लॉस। तो आंसर तो एक ही है, आंसर लगा के चलना है मुझे, तो मैं 1 सेकंड में चला जाऊंगा, आंसर तो एक ही है, लॉस ही आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा जरूरी टाइम लगेगा। यहाँ से लॉस निकालेंगे यार, लॉस कितना आएगा, 40 में से 34 लाख गए तो कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख में से 42,500 गए तो कितना आएगा, 5,57,500, इतने का लॉस हुआ। परसेंटेज में जाएगा तो 40 लाख यहाँ लिख लेगा, और ये 40 लाख लिखने के बाद इंटू 100 कर देगा ना, वही आएगा 13 पॉइंट समथिंग, क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, आंसर ही देना है तो आंसर मैंने यही बता दिया तुमको, सिंपल सी बात है। इससे क्या हो रहा है, लॉस, लॉस एक ही ऑप्शन था, उसी से आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल, एक ठोस पिरामिड का रंगनाय यदि 2 वर्ग मीटर प्रति लीटर के क्षेत्र में कवर किया जाए तो कुल सतह 48 वर्ग मीटर है, तो कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, 48 को 2 के हिसाब से 24 लीटर, कितना बेटा 24, 5% एक्स्ट्रा चाहिए, 24 का 5% कितना होता है भाई, 1.2 लीटर, और टोटल कितना चाहिए, 24 प्लस 1.2, 25.2 लीटर, कितना चाहिए भाई, 25.2 लीटर। समझ पा रहे हैं, तो सिंपल सवाल था। ठीक, 1 और 2 और 3 और 8 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, और यहाँ m क्या होता है, m होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और तुम ये बताइए मुझे, इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। एक तरीका और भी है, ये तो चलो फॉर्मूले लगा लोगे आप। ठीक है, एक फॉर्मूला है, जिस बिंदु से गुजर रही होगी उस रेखा को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, मतलब यहाँ x और y की वैल्यू 1 और 2 रख के देखो, यहाँ 2 रखो 1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 8 रख के देखना, x का मान 3 रखो, 9 और 9 में से ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। या y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है, 2, m का मान वहां से निकालेंगे, m का मान क्या आएगा भाई आपका, y2 8 माइनस 2 x2 माइनस x1, ये कितना आएगा, 6/2, कितना आएगा, 3 आएगा, और x का माइनस x1 कितना है, 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा y बराबर 3x माइनस के 1 आएगा। समझ पाएगा नहीं समझ पाए, समझिए ना, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक अष्टभुज के शीर्ष से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n-2, कितने भुजाएं, 8, तो इसके विकर्णों द्वारा त्रिभुज कितने बन पाएंगे, याद रखना, कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। कुछ रेल्ट ऐसे होते हैं जो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, उससे कह रहा है एक अष्टभुज ऑक्टागन है जिसमें कितनी साइड होती है, n बोले तो 8 होती है, उसके विकर्ण पे क्या बनाना है, हमें ट्रायंगल बनाना है, तो कितने बन पाएंगे, फॉर्मूला होता है n-2, याद रखना। ये 20 सितंबर की 3rd शिफ्ट में सवाल आए थे, उन्हें और देखते बेटा क्या कह रहा है वो देखिए। ये वही सेम सवाल दे रखा है आपको, हैं अभी CND लगाओगे, CND लगाओगे तो ऊपर 7 + x आएगा,
फिर 7 माइनस एक्स आएगा, दोनों तरफ रूट आएगा, अभी कराया था पहली से, फिर 4 1 5 आएगा और नीचे आएगा 3 आएगा, स्क्वायर कर लेना, ये आएगा 7 प्लस एक्स आएगा, 7 माइनस एक्स आएगा, ये 25/9 आएगा। दोबारा भी लगाओगे सी एन डी में, साथ साथ 2 बार आएगा, 2 बार एक्स आएगा, ये 16 आएगा, ये 34 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम सॉल्व करने बैठेंगे, तो ये 8 आएगा, ये 17 आएगा, तो x का मान आएगा 119/8 आएगा, 119/8। कहाँ गलती करेंगे भाई, 34 25 9, तो ये आ जाएगा 25 9 34, 25 9 16, ठीक है, 8 17, कहाँ गलती करी भाई, जल्दी का काम शैतान। तो एक बार देखते हैं दोबारा यार क्या कर रहा है ये आएगा 7 प्लस एक्स, 7 माइनस एक्स आएगा, तो इसे ऊपर लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे ना, ये ऊपर लगेगा तो ये 34 आएगा और नीचे आएगा 16, ये आएगा 17/8 और ये आएगा 56/70, ठीक, ध्यान रखना, मतलब ये सेम सवाल है जो पहला कराया था, वही सेम सवाल है जिन्होंने थर्ड में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक अर्धगोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर है, कल भी पढ़ाया था, घन के अंदर होता है तो जो अर्धगोले के लिए रेडियस जो होती है भुजा की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, तो 3 का क्यूब यही तो आएगा 27 आएगा। मतलब मेन चीज समझानी है, घन की ये भुजा के अंदर रखा है तो जो गोले की अर्धगोले की रेडियस आती है साइड का क्या हो जाता है आधा, सॉल्व कर लेंगे आप, 3 से कितना आए 9 आया, कितना आ गया भाई ये 144 × 9, ये 36 39 7, ये आएगा भाई 7 पर 35 4 6 42 56 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर उसके द्वारा औसत चाल क्या होगी। भाई एक यात्रा 30 से यात्रा कर रहा है, 60 से यात्रा कर रहा है, 90 से यात्रा कर रहा है, मान लो अपने मन से इनका एलसीएम लेके कितना आएगा 180 किलोमीटर की दूरी है, इसे जाने में कितने घंटे लगे 6 घंटे, इसे कितने घंटे लगे 3 घंटे, इसे कितने घंटे 2 घंटे। एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय, एवरेज स्पीड कुल दूरी 180 3 बार गया है, टोटल टाइम क्या लगा 2 3 5 और 6 11, 540/11 44 99, तो यार ये कौन सा आएगा 49.09, कुल दूरी बट्टे क्या आएगा कुल समय, तो भैया 30 की स्पीड 60 की स्पीड 90, कुल दूरी कितनी मान ली आपने 160 80 मान ली, तो इससे 6 घंटे इससे 3 घंटे इससे 2 घंटे, टोटल कितने घंटे लगे 11 घंटे, 180 कितनी बार गया 3 बार, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय लगा दो। एक डिस्प्ले स्टैंड पे एक समकोण त्रिभुज के प्रिज्म का आकार है, त्रिभुज का अच्छा समकोण है भाई, समकोण है तो इसकी भुजा कौन कौन सी होंगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी, ऊंचाई कितनी है 10 होगी, प्रिज्म के सबसे बड़े, अच्छा इसमें 3 फलक होंगे हैं भाई, इसके साथ बनेगा एक, इसके साथ बनेगा एक, इसके साथ बनेगा है, सबसे बड़े भाई इसकी भुजा कितनी है 5 और इसकी ऊंचाई कितनी है 10, तो इसके साथ क्या बनेगा भाई 50, सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3, 10 इसके साथ बनाएगा तो कितना आएगा 30, इन दोनों क्षेत्रफलों का रेशियो चाहिए था, तो आंसर क्या आएगा 5:3 आएगा, ठीक है। आयताकार आयत का क्षेत्र क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एक तरह का ये बेस का काम करेगा, वो हाइट का काम कर जाएगा, हाइट दे ही रखिए, ठीक, ध्यान रख। बिंदु 3-1 से गुजरने वाली और ढलान इसकी है, तो बाई अंतःखंड का रेखा, बाई अंतःखंड क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए, क्या होता है बाई बराबर क्या होता है mx + k c। अब यहाँ पे तुम पे वैल्यू है, बाई का मान कितना रख लेंगे यहाँ पे देख लो -x, m का मान कितना रख लेंगे 4, x का मान कितना है 3, तो 3, इसका मान क्या आएगा भाई -k 3 है,
कितना आएगा बेटा आपका माइनस, ऐसे ऐसे वो बोलना चाहिए, ये क्या बोलते हैं इसे, सी को तो एक डिस्टेंस होती है ना, नहीं समझे, कांस्टेंट होती है ना ये, उसकी दूरी होनी चाहिए ना, ये कांस्टेंट की दूरी है ना, कायदा से यही आंसर है इसका -13। इसे बोलना चाहिए था कांस्टेंट की दूरी क्या होगी। भाई अच्छा अंतखंड की याद कीजिए, ये नहीं है, कांस्टेंट की दूरी पूछी जाइए, ठीक है ना। y बराबर mx प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, दो पैरेलल लाइन है, उन्हें एक तिर्यक रेखा खींची गई है, यदि संगत कोणों का युग बनता है, ये 130 है, तो पक्का दूसरा भी क्या होगा। अरे संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या रहते हैं, सेम। ये 130 है तो दूसरा भी क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या रहते हैं, सेम होते हैं। अच्छा भाई, एक भाबिंदु P से द्वारा एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक वृत्त पर क्या खींची जाती है, दो। ये टेंजेंट वाला सवाल आपने पढ़ रखा है, तो दो टेंजेंट खींची गई है। मान लो P बिंदु है, जो वृत्त के बिंदु A और B पर मिलती है, ये A पर मिलती है, ये B पर मिलती है। संपर्क किए जीवा AB के वृत्त के केंद्र पर ये कितने कोण बनाती है बेटा, कितने कोण बनाती है, थीटा का। थीटा के संदर्भ में स्पर्श रेखा के बीच APB का कोण क्या, मैंने बता रखा है, ये आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ये थीटा है तो ये कितने का कोण होगा, 180 माइनस थीटा। आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। थ्योरम पढ़ा रखी है, क्योंकि ये भी कितने होते हैं, 90-90 टेंजेंट के साथ बने वो कोण, समझ में आ रहा है ना, ये लिखा है। ठीक, ये तो कर लिया, और साइन ए बराबर ये है, ये कर लेंगे। कितना आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। साइन की वैल्यू रख लोगे, कॉस की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन की वैल्यू ये आ गई, कॉस की वैल्यू आएगी 12/13, 5 12 13 ही तो होता है ट्रिपलेट, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21 ही आ जाएगा। ठीक, यूनिट डिजिट से ब्रेक कर लेंगे, करने की जरूरत नहीं आएगी। चलो तो भाई ये हमारे सब सवाल कंप्लीट हुआ। 20 सितंबर की जो तीनों शिफ्टों के सवाल थे, इंपोर्टेंट सवाल थे, वो आपको हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक भैया, चलो तो ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट आपको फिर हम इस पर डिस्कस आपको कराएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।